वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर गया हूँ। जो आपकी आज की क्लास है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान। ये आपके लिए क्लास यूपी पीसीएस आईएएस आरओ एआरओ और ऑल एग्जाम से जिसमें भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप क्लास को डेली देख सकें। तो शुरू करते हैं। भारत का संविधान। भारत के संविधान में पहले हम पढ़ेंगे विषय सूची, उद्देश्य का कि कितने भाग हैं, तो कौन सा भाग किस आर्टिकल में, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, भारतीय संविधान की पहली क्लास। पहली क्लास में आपको बताएंगे अनुच्छेद और संघ भाग। पहला भाग और पहले भाग के अंतर्गत आता है संघ और उसका राज क्षेत्र। आइए देखते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है आपका, बताते रहेंगे आपको कौन से आर्टिकल में कौन कौन चीज़ है। अनुच्छेद 1 में है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 काम में आपका है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना लोप किया गया। आर्टिकल 3 में है आपका नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूपक अनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। आगे देखते हैं भाग आपका 2। भाग 2 में आपका है नागरिकता। भाग 2 में क्या, भाग 2 में है आपकी नागरिकता। नागरिकता में आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है आपका, भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जो भारतीय संविधान के प्रारंभ पर क्या है, नागरिकता। आर्टिकल 6 में आपका है पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। किसमें, ये भाग 2 में नागरिकता के अंतर्गत आते हैं आपके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 7। सभी आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। 395 आर्टिकल्स के पूरे डिफाइन करेंगे हम अपनी क्लासों में, एक भी मिस नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो भी बताते रहेंगे कि आपके परीक्षा के लिए कौन से इम्पोर्टेंट्स है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये आर्टिकल 8 में आपका है। आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता की स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक होना। विदेशी राज्य के नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक होना। अच्छा, ये आपके डेली लाइफ के लिए भी यूज है। संविधान को सबको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आपके देश के अंदर कौन से कानून है, किस कानून के अंदर कैसे संविधान चलता है और कैसे हमारा भारत देश चलता है संविधान के तौर पर। आप लोग इसे पढ़िए ज़रूर और इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 में है आपका नागरिकता के अधिकारों का बनना। और आर्टिकल 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनियमन किया जाना। आगे देखते हैं विषय सूची और अनुच्छेद। भाग 3 में है आपका क्या है, भाग 3 में है आपका मूल अधिकार। भाग 3 में है मूल अधिकार और आर्टिकल पहला है 12वें आर्टिकल में आपका क्या है, परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में आपका क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आगे आर्टिकल 14 में आ जाता है समता का अधिकार। इसके समता के बारे में अधिकार बताया गया है कि कौन कौन से समता के अधिकार हैं। आर्टिकल 14 में क्या है आपका, विधि के समक्ष समता। कौन सी समता, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में बताया गया धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान पर आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कि आप किसी को धर्म, मूल, वंश और जात या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। आपका आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 16 में बताया गया है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समझता, मतलब अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको। लोक नियोजन के विषय में क्या दिया गया है, अपॉर्चुनिटी दी गई। और आर्टिकल 17 में क्या है आपका अस्पृश्यता का अनटचेबल वाला, जिसमें छुआछूत लोग पहले किया करते थे, तो वो छुआछूत अस्पृश्यता का अंत वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में आपका उपाधियों का अंत किया गया है।
जिससे पहले उपाधि दी जाती थी राजा लोगों की कि ये उपाधि दे दी गई या वो उपाधि दे दी गई, अब क्या है ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत होता है। आगे देखते हैं स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्र च अधिकार ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारे लिए है। हम सभी के लिए स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के क्या बाद होता है, शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं और इधर उधर जा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विशेष कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 के बारे में हम अलग से क्लास बनाएंगे, आपको वहाँ से दिखा देंगे। तो यहाँ तक इतना ही। वाक स्वतंत्र आदि विषय के अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 में दिया गया अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। या आप अगर दोष सिद्ध अधिकार है तो अपने दोष सिद्ध में संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार। आपका आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया और उसमें कहा गया है कि 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मतलब 14 वर्ष के शिक्षकों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 21 का में कहा गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। क्या होता है, कुछ दशाओं में क्या गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्राप्त होता है। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आइए इस पर जानते हैं। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध हो सकता है। दूसरा 24 कारखानों आदमी बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 अंतर्गत के कहा गया है कि जो बच्चे 18 साल के नीचे मतलब 18 साल के नीचे उनको कंपनियों में जो भी लेगा तो कंपनियां की जो लाइसेंस है वो रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए कहा गया कारखानों आदमी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। आगे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। आपके 25 में कहा गया है कि कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, मीटिंग लगा सकता है और संगठन बना सकता है। तो इसमें क्या कहा गया, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई आपके 25 के अंतर्गत, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। आगे देखते हैं आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के संबंध प्रबंध की स्वतंत्रता और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मस्जिद बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। आगे देखते हैं आर्टिकल 17 किसी विशिष्ट धर्म के विरोध के लिए करो या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में क्या गया है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कुछ आर्टिकल जो 28 है उसमें कुछ उसके अंतर्गत कुछ धार्मिक शिक्षा के बारे में और धार्मिक उपासना की उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता देगी। जिससे मदरसे में लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप मदरसे में बनवाइए, उसके लिए संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो पैसे देती हैं। और क्या होती है, उपासना लोग जो करते हैं जिससे मंदिर में करते हैं या मस्जिद में करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता दी गई। तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के अवसर की क्या होती है, स्वतंत्रता दी गई आपके 28 के अंतर्गत। आगे देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ पे बात की, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके SSC GDP UP PP RO UP PCS IAS काफ़ी एडवांस जो आपकी ये मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपकी दिल्ली लास्ट के लिए भी ये यूज है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय इतिहास की मैंने पहले ही क्लास डाल दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये भारतीय संविधान के बारे में सभी क्लासें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से है, मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान के बारे में। आज देखते हैं आर्टिकल 29 के बारे में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपका आर्टिकल 29 में किया गया है। आर्टिकल 30 के बारे में देखते हैं क्या है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या होता है, आर्टिकल 30 में बताया गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन और लोप किया गया है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन और इसमें लोप किया गया है। कुछ विधियों की व्यावृत। आर्टिकल 31 का में क्या है आपका, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत क्या है, व्यावृत है। आर्टिकल 31 का में है संपदाओं और आदि के अध्ययन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत। आर्टिकल
31 खा में है क्या, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि विन्याकरण। क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि विन्याकरण है। आज के देखते हैं आर्टिकल 31 खा में क्या है, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति दी गई आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 घ में देखते हैं क्या है आपका। आर्टिकल 31 घ में है, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यापक लोप किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कुछ संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस के क्लास है, आप क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, कुछ तबीयत खराब भी आज हमारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपकी क्लास आज भी डाली है, क्योंकि आपको रेगुलरली देखना चाहते हैं, तो रेगुलर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आर्टिकल 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिए गए। आर्टिकल 32 में है आपका, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 32 का, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना लोप किया गया। आर्टिकल 30 में है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपार्जन करने की संसद की शक्ति दी गई है। आगे 34 में क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेवा नीति प्रवृत्त है तब इस भाग का द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन किया गया है। क्या बताया गया है आर्टिकल 34 के अंतर्गत, जब किसी क्षेत्र में सैन्य विधि प्रवृत्त है तथा इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निवर्धन किया गया। आर्टिकल 15, इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान बनाए गए। आर्टिकल 35 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो क्लासें पड़ी हुई हैं आपके भारतीय संविधान की, भूगोल की, अर्थशास्त्र की और सभी सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट्स क्लासें आपके, जैसे RO, ARO, UPPCS और SSC GD, UPP, पैट, लेखपाल इत्यादि के बहुत इंपॉर्टेंट्स क्लासें आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज तक यहीं तक, जय हिंद।